हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट प्लेकर के इस चैनल पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने उनके प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और उनकी डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। और इस बार की इस विजिट को लेकर पूरी वेस्टर्न मीडिया जो है इसकी कवरेज लगातार करती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है और अब भारत की भूमिका बड़ी है कि किस प्रकार से इस युद्ध को हम शांति के रास्ते में ले जा पाए। भारत के द्वारा यूक्रेन के साथ टोटल 4 एग्रीमेंट्स भी किए गए हैं और भारत ने भीष्म क्यूब की एक हम कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल केयर की सुविधा है वो यूक्रेन को प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रोनोलॉजी देखें। जून 14 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 की समिट में, जी हाँ, G7 की समिट आपको याद होगी, इटली के अपुलिया में कंडक्ट हुई थी। वहां पर दोनों देशों के लीडर्स ने मुलाकात की। उसके 1 मंथ लेटर यानी कि जुलाई 8 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर गए और उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। और अब 23 अगस्त 2024 को उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की। तो हम कह सकते हैं कि भारत किस प्रकार से बैलेंसिंग एक्ट सभी देशों के बीच बनाते जा रहा है और भारत ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश इस युद्ध में दिए हैं जिससे कि इस युद्ध की जो है हम कह सकते हैं कि समय सीमा और बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए और साथ ही साथ गांधी जी के मेमोरियल पर उन्होंने पुष्प चढ़ाए। और भारत ने यूक्रेन के साथ टोटल 4 एग्रीमेंट्स आपके किए हैं। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों एग्रीमेंट्स कौन है, जिसमें भारत का डेलीगेशन यूक्रेन के डेलीगेशन के साथ सभी एमयूज को साइन किया है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो वहां पर जितने भी इंडियन कम्युनिटी हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया और शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में ऑपरेशन गंगा भारत ने किया था और वहां से लगभग 20,000 भारतीयों को सेफली बचाया हुआ था। अब जानते हैं कि व्हाट आर भीष्म क्यूब्स। तो देखिए, ये एक ऐसी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है जिसको भारत के डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, मेनली हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिससे कि हम एक तरीके से हॉस्पिटल केयर की सुविधा उन लोगों को पहुंचा सकें जो कि हमारे मेन लैंड से काफ़ी दूर रहा करते हैं। इसका इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक तौर पर किया जा सकता है, यानी कि यूक्रेन की आर्मी इसका इस्तेमाल कर सकती है। हम जानते हैं जब भी युद्ध होता है तो हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग आपके घायल होते हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट आपको पहुंचाना चाहिए। तो चाहे वॉर हो, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो या फिर किसी प्रकार का रिलीफ ऑपरेशन हो, वहां पर हम इस भीष्म क्यूब को आसानी से भेज सकते हैं। और भारत ने जब इसको दिया तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक तरीके से भावुक भी हो गए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आपका गले से लगाया है। अब चलिए काफी डिटेल में हम जानेंगे कि ये भीष्म आपका है क्या। तो भीष्म का जो फुल फॉर्म होता है वो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। एक ये ऐसा क्यूब है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं वो रहा करते हैं। आप इसको किसी भी पैराशूट से एयर ड्रॉप कर सकते हैं और किसी भी डिजास्टर स्ट्रिकन एरिया में क्रिटिकल एसेट के माध्यम से मेडिकल इमरजेंसी हमारे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ईच भीष्म क्यूब इज अ सेल्फ कंटेन्ड मेडिकल फैसिलिटी। The cubes are stocked with essential medicines and equipment needed for immediate care। तो देखिए, फर्स्ट एड हो या फिर किसी को आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हो, किसी को चोट लग गई हो तो उसमें हम इसको दे सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, ब्लीडिंग, बर्न्स, फ्रैक्चर ना, ये सब केसेस। और 48 आवर्स में 200 सर्वाइवर्स को हम इससे जो है आसानी से बचा भी सकते हैं। इस कारण से जो ऑपरेशन रूम होता है उसको हम तैयार कर सकते हैं और 10 से लेकर 15 दिन की सर्जरीज को आसानी से इस क्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। अ सिंगल भीष्म क्यूब कैन मैनेज अप्रॉक्सीमेटली 200 केसेस कैटरिंग टू डाइवर्स मेडिकल नीड्स। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, भारत भी उसमें इनोवेशन कर रहा है और उस इनोवेशन के माध्यम से मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता जा रहा है। तो भारत की जो मदद है यूक्रेन को काफ़ी सहायता करेगी, क्योंकि यूक्रेन लगातार वॉर में 2.5 साल से चलता आ रहा है। दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट स्टेटमेंट को भी आपका दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर जेलेंस्की से ये कहा कि देखिए, भारत कोई न्यूट्रल कंट्री नहीं है, भारत सत्य का पक्ष, शांति का पक्ष
हमेशा से लेता रहा है और इस बार भी हम हमेशा से इसको लेते रहेंगे। भारत ने एक कंप्रहेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग पीस के आइडिया को प्रमोट किया और कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में यूक्रेन के साथ है। भारत ने यह भी कहा कि हमको युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के रास्ते पे जाना पड़ेगा और दोनों देशों के बीच में एक प्रकार से इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल कोऑपरेशन IGC को आपका फैसिलिटेट किया जाएगा, जिसमें भारत इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत और यूक्रेन डिफेंस कोऑपरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज को भी आपका आने वाले समय में प्रमोट करेंगे। भारत का कहना यह है कि रशिया और यूक्रेन एक साथ बैठकर इस विवाद को हल करें और अगर किसी तीसरे देश की मदद लेंगे तो वो ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको शांति का और युद्ध को रोकने का रास्ता अपनाना चाहिए। अब चलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा उनके वेबसाइट पर टोटल 4 एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया जिसको दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है। पहला डॉक्यूमेंट का नाम है एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द यूक्रेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। तो सबसे पहला तो आपका FAO पर एग्रीमेंट किया गया जिससे कि हम अपने इस एरिया में साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपीरियंस, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स को इनेबल और प्रमोट कर पाए। दूसरा जो MOU है वो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बीच किया गया है। इसके माध्यम से जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी वर्कशॉप, ट्रेनिंग और विजिट को एक्सचेंज कर पाएंगे, इनहेंस कर पाएंगे, इस पर साइन किया गया। तीसरा जो हमारा मेन MOU था उसका नाम था कि दोनों देशों के बीच में आपका ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि दोनों देशों की जो कम्युनिटी रहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा पाए। इससे ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस का रास्ता काफ़ी बेहतर तरीके से खुल पाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी पहल है दोनों देशों के द्वारा। और लास्ट में इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी ऑफ यूक्रेन फॉर द ईयर 24 to 28 यानी कि 4 साल के लिए जो है कल्चर को प्रमोट करना। कल्चर में हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, लाइब्रेरी, म्यूजियम अफेयर्स ये सभी आया करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जो है पहल रही। दोनों देशों के बीच जो है टोटल 4 एग्रीमेंट साइन किए गए। भारत ने उनको एक तरीके से सांत्वना भी दी और उनका सपोर्ट किया। साथ ही साथ जो इंडियन कम्युनिटी अभी भी यूक्रेन में रह रही है, भारत ने कहा कि देखिए हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और आप अभी जो भी कार्य कर रहे हैं उसको लगातार करते जाइए। तो अभी तक किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा सीधे आपके यूक्रेन को होगी और यूक्रेन को भी अब ये भरोसा होगा कि भारत एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है और भारत ही एक ऐसा देश है जो कि इस युद्ध को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सबसे अच्छा दोस्त रशिया का ही है और 1991 में USSR से अलग होकर यूक्रेन बना था। तो 1992 के दौर में जो है भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि 21st सेंचुरी में पहली यात्रा यूक्रेन को उन्होंने आपकी की है। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं और भी बेहतर हो पाएंगे। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर में हो क्या रहा है। यूक्रेन की जो फौज है उन्होंने रशिया के कुर्स्क रीजन में आपका इन्वेड कर लिया है और इस इन्वेजन के बाद जो है रशिया में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि जो कुर्स्क का इलाका है रशिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन की सेना उनके इस एरिया तक आ सकेगी। और रशिया ने एलिगेशन लगाया है अमेरिका और नाटो नेशंस पर, क्योंकि उनके द्वारा ही आर्थिक और मिलिट्री रूप से सहायता यूक्रेन को लगातार देती जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द पुतिन्स ऑप्शंस ऑन द कुर्स्क रीजन। और रशिया कहता है कि कुर्स्क रीजन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर यूक्रेन अपनी बढ़त बनाना चाहता है और इस वॉर को जो है एक तरीके से न्यूक्लियर एज तक ले जाना चाहता है। अब ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा कि भारत ने जो रशिया और साथ ही साथ आपका यूक्रेन में इन्होंने यात्रा की है वो किस तरीके से पीस को आपका प्रमोट करता है। वहीं पर मैं आपको एक और नई न्यूज़ दे दूं, इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम रशियाज टॉप ऑयल बायर इन जुलाई। जी हाँ, भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर रशिया से सबसे अधिक ऑयल आपका जुलाई मंथ में परचेज किया है और ये डेटा कह रहा है कि रशिया क्रूड मैप a record of 44% India's overall import last month, rising to a record of 2.07 million barrels per day.
4.2% हायर देन इन द जून एंड 12% मोर देन इन अ ईयर। तो भारत जो है इंपोर्ट देखिए ऑयल्स की इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया से हमको काफ़ी डिस्काउंटेड ऑयल्स मिल रहे हैं, जिससे कि भारत में जो इन्फ्लेशन है हम उस पर लगाम लगा पाए हैं। इसी कारण से भारत अपने इंटरेस्ट पर कार्य कर रहा है, लेकिन भारत वहीं पे मानवता को भी प्रमोट कर रहा है। ये यात्रा भारत की यूक्रेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।